नमस्कार। म्यूचुअल फंड कोर्स के 10th एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते वक्त आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि आपको रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करना है या फिर डायरेक्ट प्लान में। और जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशो काफी ज्यादा होता है, वही डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो कम होता है। सो अगर आप किसी एजेंट के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो रेगुलर प्लान के जरिए इन्वेस्टमेंट होगी, जहां पर आपको कमीशन ज्यादा लगेगी, यानी एक्सपेंस रेशो आपको ज्यादा लगेगा। वही जब आप खुद म्यूचुअल फंड स्कीम चुनते हो तो आपको म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट प्लान चुनना चाहिए, जिसमें आपको कमीशन कम लगेगी और आपका पैसा बचेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, SBI ब्लू चिप फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो 1.10% है, वही SBI ब्लू चिप फंड के रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशो 2% है, यानी लगभग डबल है। तो अगर आप डायरेक्ट प्लान के जरिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका ये कमीशन बच जाएगा। देखो, दिखने में तो आपको ये कमीशन कम लग रहा होगा, लेकिन ये जो गैप है वो आगे चलकर काफी बढ़ जाता है, क्योंकि एक्सपेंस रेशो का मतलब होता है कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का उतना परसेंट हर साल कटता रहेगा। यानी अगर आप रेगुलर प्लान के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर SBI ब्लू चिप फंड का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशो 2% है, तो आपकी जितनी भी टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 2% सालाना कटता रहेगा। वही डायरेक्ट प्लान में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का बस 1.10% कटता रहेगा। तो बात यही है कि दिखने में ये डिफरेंस काफी कम लग रहा है, लेकिन आगे चलकर जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तब आपको इससे काफी बड़ा लॉस होने लगता है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिए। अब अगर आपको डायरेक्ट प्लान के जरिए इन्वेस्ट करना है तो कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास है। तो सबसे पहला ऑप्शन है उस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाकर उस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना। यानी अगर आप SBI ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको SBI म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाना होगा। तो SBI म्यूचुअल फंड की वेबसाइट का नाम है sbimf.com। तो sbimf.com पर आने के बाद यहाँ इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करके आपकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, जिसके बाद आप आसानी से उस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जिस किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप उस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर उस म्यूचुअल फंड स्कीम में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो। बट इस चीज का मेन डिसएडवांटेज ये है कि मान लीजिए आपको 4 अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है और ये चारों भी म्यूचुअल फंड स्कीम अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज की है, तो फिर क्या? तो आपको हर वेबसाइट पर जाकर डिटेल फिल करनी होगी और फिर इन्वेस्ट करना होगा। अगर आपके पास ये सब करने के लिए टाइम है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसके लिए कई सारे ऐप्स हैं जिनके जरिए आप आसानी से अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान्स में आप ग्रो, पेटीएम मनी, कुबेरा एटसेट्रा इन ऐप्स के जरिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन ऐप्स की अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के साथ पार्टनरशिप है, तो अगर आप अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप एक ही जगह पर वो सारे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि इनमें से सबसे बढ़िया ऐप कौन सा है। तो जहाँ तक अच्छे यूजर एक्सपीरियंस की बात है तो ग्रो का यूजर इंटरफेस काफी अच्छा है। तो वैसे ग्रो, पेटीएम मनी और कुबेरा तीनों भी ऐप अच्छे हैं, पर अगर यूजर इंटरफेस एंड डिटेल्स की बात की जाए तो ग्रो में आपको म्यूचुअल फंड स्कीम के ज्यादा डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इन सारे ऐप्स की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो आप वहां से भी इन ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हो। अब सवाल ये भी आता है कि क्या ग्रो, पेटीएम मनी, कुबेरा ये ऐप सेफ है। तो आपको बता दूं, तो जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट आप खरीदते हो वो यूनिट्स आपको आपके नाम पर मिलते हैं, और ग्रो, पेटीएम मनी, कुबेरा ये बस प्लेटफॉर्म्स है जिनके जरिए आप वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अल्टीमेटली वो यूनिट्स आपको आपके ही नाम पर मिलते हैं। तो अगर कल जाकर ग्रो या पेटीएम मनी बंद भी हो जाए तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से उस म्यूचुअल फंड कंपनी से कांटेक्ट करके अपनी यूनिट्स रिडीम कर सकते हो। देन सवाल ये भी आता है कि जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं वो SIP होनी चाहिए या लमसम। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि आप मंथली बेसिस पर या क्वार्टरली बेसिस पर कर सकते हो। तो मंथली SIP काफी अच्छा ऑप्शन है, जिसमें अगर आप हर महीने म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो उस पूरे साल में आपको जो यूनिट्स मिलेंगे वो एवरेज प्राइस पर मिल जाएंगे। वही लमसम इन्वेस्टमेंट थोड़ी रिस्की हो सकती है। तो अगर आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो, यानी एक साथ एक ही बार कोई अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको समझना होगा कि फिलहाल मार्केट में क्या चल रहा है। अगर आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता करना होगा कि स्टॉक मार्केट कैसे चल रहा है, मार्केट फिलहाल अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। सिमिलरली बॉन्ड का भी आपको एनालिसिस करना होगा। तो लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने से पहले आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस करना पड़ेगा। वही SIP में आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपकी प्राइस एवरेज आउट हो जाती है, क्योंकि आप इसमें हर महीने एक फिक्स अमाउंट लगातार इन्वेस्ट करते रहते हो। तो आज हमने बात की कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। आशा करता हूं कि आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जो भी क्वेरीज थी वो सॉल्व हो गई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।